तो ये देखो जे अंकल आए हुए थे मतलब गैस चूल्हा ठीक करने। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे घर में तीन गैस के चूल्हे हैं और ठीक एक भी नहीं है। तो हमने सारे के सारे ठीक करवाए थे कल। तो चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों आज है मंडे और मंडे आप सबको पता है कि आज जन्माष्टमी है। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर मैं मतलब देखो आज मैं ना आपको बता दूं कि मेरा सुबह से ना बिल्कुल भी मतलब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी आखिर मेरे साथ क्या हुआ, क्यों घर पे इतना कलेशबाज हुआ। कुछ भी मतलब रात से ही चल रहा है, रात से ही मेरा मूड ख़राब है। रात से अब तक सुबह हो गई है, इतनी मतलब कलेशबाजी हो रही है घर पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी के बारे में ही सब कुछ बताऊंगी और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं मेरे बच्चे और इनको मैं बनाऊंगी राधा और कृष्ण। मतलब देखो ये कितना शर्मा रही है और राधा शर्माती नहीं थी और राधा शर्माती नहीं थी। तो ये देखो मेरा बेटा कितना खुश हो रहा है। मतलब ये सुबह से ही चाहते थे। अभी टाइम कितना हुआ मैं आपको बता दूं, मतलब 1:31 हो गए थे। मैं इनको सुबह से ही चाहती थी कि मैं इनको बना दूं और ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे कृष्णा और राधा बनना है। तो इनको सुबह सुबह जाना पड़ा ट्यूशन, है ना। ऐसे मत कर, मुँह दिखा सकते। हाँ 10 बजे इनको जाना पड़ा ट्यूशन। और जैसे ये ट्यूशन से आए हैं फिर इन्होंने खाना वाना खाया है और बस उसके बाद ना ये मुझे तंग करने लगे, मम्मा अभी बनाओ मैं कृष्णा अभी बनाओ। तो ये देखो खड़े होके दिखा, दोनों खड़े हो जाओ। तो ये है इनकी कुछ कॉस्ट्यूम राधा कृष्ण की और आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं जी। मुँह की छुपा रही है। तो चलिए पहले इनका थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, इनको अच्छे से तैयार करते हैं, उसके बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कैसे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है तेरा लहंगा, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर है। तो मैं इन लोगों को मतलब तैयार करना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बच्चों को तैयार करना और फिर उनको मतलब रील्स वगैरह शूट करना उनकी इतना आसान नहीं होता, ठीक है, बड़ों के मुकाबले। क्योंकि बड़ों को पता है हमें किस नजाकत से तैयार होके किस तरह से संभल कर रहना है, अपने आप को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना जब तक कि हमारा काम ना हो जाए। और आपने यूट्यूब पर रील्स तो देख ही रहेगी, मतलब जो शॉर्ट वीडियो थी वो तो देख ही रही होगी नहीं इनकी, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी थी वो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये है मतलब मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, दोनों तैयार होने लगे हैं और देखो कितने ज़्यादा खुश हैं ये और कितना मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं कि मम्मा ऐसे करो। एक बोला, एक को कुछ बोल दो तो दूसरा बोलता है मुझे नहीं बोला, दूसरे को बोल दो तो पहला बोलता है मुझे क्यों नहीं बोला। तो देखो अभी मैं कृष्णा का थोड़ा सा तिलक लगाऊंगी, मतलब अच्छे से, मतलब इसको ना माथे को अच्छे से इसका डेकोरेट करूंगी, कृष्णा की तरह बनाऊंगी। बाकी इस ये जो उसने सूट पहना हो ना, मतलब ये जो ड्रेस पहना है इसने कृष्णा वाला, ये इसकी नानी ने इसको दिया था, मतलब मेरी मौसी ने इसका जब मुंडन हुआ था ना तब ये दिया था। और अब मैंने निकाला तो इसको ना छोटा हो गया। तो जैसा भी है अच्छा है, मतलब इसको आ गया है, अच्छा लग रहा है। और अब मैं बस इसको तैयार करके, और ये राधा देखो, राधा तो पता नहीं क्या आज ऐसे पता नहीं क्या हो रही है और मैं अपनी बेटी के लिए ना इस तरह के लहंगे वगैरह लेती रहती हूँ और मैंने खुद भी एक लहंगा बनाया है इसके लिए। और ये देखो इतना कृष्णा खुश नहीं है जितनी राधा खुश है। तो मतलब यूट्यूब की जो रील्स है सबने देख ली होगी, जो मतलब शॉर्ट वीडियो, लेकिन इसका मेकअप जो सब कुछ है इसका वीडियो मैं आज इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कल जन्माष्टमी थी। तो कल मैंने मतलब ये वीडियो मेरा बन तो चुका था लेकिन मैंने एडिट नहीं किया
क्योंकि एडिट करने का एक तो टाइम नहीं था और दूसरा मन भी नहीं था। तो क्योंकि जन्माष्टमी थी ना, सुबह सुबह से ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जन्माष्टमी को। क्योंकि देखो, अगर हम घर पे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे तो कोई इनडायरेक्टली अगर हमें पोक कर रहा है तो भाई इंसान कितना टाइम चुप रहेगा, पहले बताओ। वो बोलेगा ना किसी दिन। तो ये जानबूझ के मतलब कुछ लोग मुझे बुलाते हैं, मतलब बुलवाते हैं कि मैं अपने मुंह से कुछ बोलूं और सबकी नज़रों में मतलब बुरी बन जाऊं। तो भाई मुझे इस बात का बिल्कुल ना पहले डर था ना अब डर है कि कोई मुझे बुरा बोलेगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें, जो लोगों की नज़रें, जो लोगों की बातें, उन सब से मैं बहुत परे हूँ और मुझे अपने हक़ के लिए लड़ना आता है। क्योंकि अगर हमने किसी के ऊपर एहसान किया है तो उस एहसान को एहसान फरामोश मत बनो। जिस चीज़ का नहीं पता हो उसके बारे में मत बोलो। मैं कुछ लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोगों के पल्ले तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। जिनको मैं समझाना चाहती हूँ उनके पल्ले तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। जब तक मैं इनके मुंह पर कुछ नहीं ना बोलूँगी, मतलब तब तक ये लिचड़ लोग कभी नहीं मतलब बोलेंगे, कभी नहीं मतलब सुधरेंगे। तो चलिए, मैं अपनी जन्माष्टमी ख़राब नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी टाइम लग गया था बच्चों को तैयार करते। देखो अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और अगर मैं इसको लिपस्टिक लगा दूँ तो ये बंचू बोला है मुझे भी लिपस्टिक लगाओ, और उसको अगर लगाऊँ तो वो मुझे बोलिए मुझे लगाओ। तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा था इनको तैयार करने में, क्योंकि बच्चे हैं ना। मैंने मतलब बंचू का ना जो मुकुट होता है कृष्ण भगवान का या फिर बांसुरी होती है, वो भी सब था मेरे पास, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि अभी मैं बता दूँ, 1 साल पुरानी चीज़ है। और फिर बच्चे, आपको पता ही है कि बच्चे फेंक देते हैं। बांसुरी तो उन्होंने तोड़ दी थी, ये मुझे पता है, लेकिन जो उसका मुकुट था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत ढूंढा और मुझे मिल नहीं रहा था। तो देखो, इसको मैंने तैयार कर दिया था, बंचू को मतलब कृष्णा बना दिया था, लेकिन इसने रो रो के सारा फिर से ख़राब कर दिया मतलब। तो देखो, एक जो रील होती है ना, एक जो शॉर्ट वीडियो होती है ना, उसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ख़ास करके बच्चों से जब बनवाना हो ना, तो फिर तो मतलब अगर आप जितना भी गुस्सा करोगे ना, उतना बच्चे और ज़्यादा रोएंगे। तो इनको मतलब कूल माइंड से मतलब इनको टॉलरेट करना पड़ता है बच्चों को। तो फिर मैंने इसका मतलब इसने रो रो के सारा बिगाड़ दिया था। जो मैंने सिंदूर से इसका तिलक बनाया था,
तो मैंने इसको बोला कि मैंने उसको साफ़ कर दिया, फिर अच्छे से जो बिगड़ गया था साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद मैंने बोला चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर से थोड़ी जगह सूखने दे, क्योंकि इसने पूरा मुंह गीला गीला कर दिया था अपना। तो उसके बाद फिर मैं तेरे को लगाऊंगी बनाऊंगी। तो इसको इस टाइम उस टाइम मतलब उस बीच में मैंने राधा को तैयार कर दिया, मतलब राधा को अच्छे से तैयार कर दिया, उसका टीका वीका। और मेरा ना कुछ चीज़ें मुझे मिल भी नहीं रही थी एट अ टाइम। जो चीज़ें हमें चाहिए रहती है ना वो मिलती नहीं, नेकलेस वगैरह और इसकी बैंगल्स वगैरह वो कुछ भी नहीं मिल रही थी। तो पायल वगैरह भी इसकी थी, तो मैंने वो इसको मतलब वो बस मतलब मिल ही नहीं रही थी पहनाई। मतलब पायल का तो मुझे ध्यान भी नहीं आया, लेकिन इसकी जो बैंगल्स थी जहाँ फिर इसकी वो थी, मेरे जो गले का नेकलेस था जो इसको मैंने पहनाना था वो मिल भी नहीं रहा था। तो मतलब कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो बच्चे अगर मैं बना देती हूँ तो भी बिगाड़ दे रहे हैं। तो मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इस चीज़ में, बच्चों को तैयार करने में। और अपने आप तो को बंदा फिर भी मतलब मेहनत करके तैयार कर ले, और जब इतनी मेहनत से बच्चों को तैयार करके बच्चे फिर ख़राब कर देते। देखो इसका जो तिलक है ना वो दिखा रहा कि मेरा तिलक नहीं लगा हुआ। मम्मा जैसे इसने देखा ना कैमरे पे तिलक नहीं लगा है, तो ये फटाक से मेरे पास आया, मम्मा मुझे तिलक लगाओ। तो ये दोनों बच्चे हैं, और मेरी जो बेटी है गौरी, उसको तो मतलब फिर थोड़ा बहुत समझ है, मतलब वो अपनी चीज़ें मेकअप वगैरह को बहुत संभाल के रखती है, वो कभी ख़राब नहीं कर। लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो मतलब देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी राधा बनी हुई। और देखो बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं ना, और इनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बातें चल रही है क्या नहीं हो रहा, घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इनको बस ये था कि मम्मा मुझे राधा बनना है, मम्मा मुझे कृष्णा बनना है। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में तो देखा होगा ना आपने कि कितने एक्साइटेड थे, बोल रहे थे मम्मा मुझे कृष्णा बनना है। तो ये उसी दिन से मतलब मुझे बोल रहे हैं, जिस दिन से मतलब सैटरडे को इनके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन था, मतलब इसी को लेकर जन्माष्टमी को लेकर। तो उस दिन ना मतलब मुझे ना पता ही नहीं था कि इनके स्कूल में फ़ंक्शन है, तो बच्चों को मतलब से स्पेशली मेरे बेटे को कृष्णा की ड्रेस पहन के जाना है, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने मतलब उसको नहीं पहनाया। जैसे उसने बाकी वाले बच्चों को देखा ना और वहाँ पर फंक्शन होते देखा स्कूल में, तो ये ना तब से मेरे पीछे लगा हुआ था कि मम्मा मुझे कृष्णा बनना है कृष्णा बनना है। और ये फिर मेरी बेटी बोली मुझे आप राधा बना दो। तो ऐसे तो नहीं बनता है ना कुछ भी, मतलब जब हमें फिर रील शूट करनी है तो उसके लिए प्रॉपर तैयार होना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पर इनको तैयार कर दिया था, और फिर से मैंने अपने जो कृष्णा को तिलक वगैरह लगा दिया अच्छे से, मतलब इसको कृष्णा बना दिया है। और इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो इस मेहनत के लिए थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा अपना एक हाथ दबाने का कष्ट करिएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करना। तो गाइस मैंने इन दोनों को तैयार कर दिया है, और काफ़ी मशक्क़त के बाद मतलब इन दोनों को तैयार करा है। तो देखो एक बार ना इसने ये जो कृष्णा बना हुआ इसने तो एक बार तब साफ कर दिया था अपना, मैंने दोबारा से इसको मतलब तैयार करा है। नीचे का नैनू। तो ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी राधा, और उसकी मटकी देखो भाई, और उसकी ड्रेस देखो, वाह भाई वाह। और ये है मेरा क्यूट सा छोटू सा कृष्णा, हंस के दिखाओ स्माइल करके। और ये है इसकी ड्रेस के ऊपर कृष्णा में बने हुए हैं, और इसकी ये ड्रेस है, बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है ना, है ना। तो आप लोग तैयार हो रील्स बनाने के लिए? मंचू आप तैयार हो? ठीक है चलो फिर रील्स बनाते हैं।